नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में शिवरात्रि पर मंदिरों में रहे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अनंतनाग मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी हुए ढेर। इस बार हार्ड ड्राइव में जाएंगे दरबार मूव के दस्तावेज। 16 मार्च से डिजिटलाइज होगा सचिवालय रिकॉर्ड। और सोमवार तक जारी रहेंगी मौसम की अटखेलियां। कश्मीर में हुई बर्फबारी। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के कांडीपोरा में एक मकान में छिपे दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन के बताए जाते हैं। फिलहाल उनकी पहचान की जा रही है। क्षेत्र में और कोई आतंकी की मौजूदगी तो नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं आसपास कोई और आतंकी ना छिपा हो, इसकी पुष्टि करने के लिए उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी बिजबेहड़ा कांडीपुरा में इंटरनेट सेवा बंद है। बाबा अमरनाथ एवं बुड्ढा अमरनाथ यात्री न्यास के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नितेश्वर कुमार से न्यास के अध्यक्ष पवन कुमार कोहली के नेतृत्व में भेंट की। इस दौरान हुई बैठक में प्रतिनिधि मंडल में शामिल पवन कुमार कोहली और अन्य सदस्यों ने अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में अपने सुझाव और मांगे रखी और न्यास की ओर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने न्यास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण सिंह चाड़क, उपाध्यक्ष शक्तिदल शर्मा और महामंत्री सुदर्शन खजूरिया शामिल थे। इस बार दरबार मूव के साथ विभिन्न विभागों के दस्तावेज नहीं जाएंगे, बल्कि हार्ड ड्राइव में डिजिटल रूप से ले जाया जाएगा। राज्य प्रशासन ने दरबार मूव से जुड़े विभागों को 16 मार्च से अपने सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का यह आदेश बुधवार को आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया। इसमें यह कहा गया कि विभागों को अपने रिकॉर्ड व फाइलों को स्कैन व डिजिटलाइज करने के लिए एसओपी का पालन करना होगा। इसके लिए सभी विभागों को अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में लिखित में सूचित कर दिया गया है। मौसम की अटखेलियां जारी हैं। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है तो जम्मू में गर्मी बढ़ती जा रही है। सुबह बादल छाए रहने के बाद तेज हवा ने बारिश की उम्मीद तो लगभग खत्म कर दी, लेकिन अभी भी हल्के बादल छाए हुए हैं। कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश तो उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी ने मौसम के मिजाज बदल दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तक मौसम की अटखेलियां यूं ही जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बुधवार को संक्रमण में 97 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण बुधवार को कश्मीर में 3 मौतें हुई। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम की दिशा में कार्यवाही के चलते बुधवार को सामने आए नए मामलों में से 16 जम्मू संभाग से तो वहीं 81 नए मामले कश्मीर संभाग से सामने आए हैं। ऐसे में प्रदेश में कोरोना से अब तक संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 12,72,088 तक पहुंच गया है। वहीं बुधवार को कोरोना से हुई 3 मौतों में से एक श्रीनगर व 2 बारामूला जिलों में हुई है। अब तक प्रदेश में कोरोना के 1,968 मौतें हो चुकी हैं। श्रीनगर के नवाब बाजार इलाके में देर रात भड़की आग ने करीब 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक से फैली आग में किसी तरह की जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है, परंतु घरों में रखे सामान को काफी क्षति पहुंची है। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए काफी समय लग गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना बुधवार वीरवार की मध्य रात्रि को पेश आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात नवाब बाजार में स्थित एक मकान में आग लगी। लकड़ी के मकान होने की वजह से देखते ही देखते आग ने साथ लगते मकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इस बीच दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते आग ने 6 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि स्थानीय लोग भी अपने तौर पर आग को काबू करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद खासकर जम्मू में नित नए सियासी समीकरण उभर रहे हैं। अब डोगरा राज परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी ऐसे समीकरणों का संकेत दे रही है। फिलहाल भाजपा और राज परिवार भले ही इस मुद्दे पर चुप्पी धारण किए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा महाराज हरि सिंह के पुत्र और पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह की तारीफ के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह
पूर्व में कांग्रेस की सियासत करते रहे हैं और कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर कांग्रेस की नीति के विरोध में खड़े दिखे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 के खात्मे का खुलकर समर्थन किया। भले ही उन्होंने खुलकर कांग्रेस से किनारा नहीं किया, लेकिन अपने विचारों से पार्टी को असहज करते रहे हैं। कश्मीर में आतंक का नया पर्याय व आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए टीआरएफ का कमांडर शेख अब्बास खुद श्रीनगर में डेरा डाले हुए है। उसके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पूरे श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसे पकड़ने के लिए एक विशेष दल भी तैयार किया गया है, जो लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहा है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि टीआरएफ का चीफ कमांडर शेख अब्बास इस समय श्रीनगर के शनपोरा इलाके में ही किसी जगह छिपा हो सकता है। इस इलाके में उसकी गतिविधियों की सूचना मिली है। पूरे श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। टीआरएफ कमांडर को पकड़ने के लिए छनपुरा समेत श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय संदिग्ध तत्वों और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। जम्मू की आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब की दुकानों के सभी पुराने लाइसेंस रद्द करके नए सिरे से नीलामी करके लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव से क्षुब्ध जम्मू संभाग के शराब विक्रेताओं को सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ राहत मिल गई है। जम्मू संभाग में 223 शराब की दुकानें हैं और ये सभी दुकानदार प्रस्तावित आबकारी नीति को खारिज करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि छोटे दुकानदार बड़े कारोबारियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और नीलामी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इन दुकानदारों की चिंता पर कुछ संवेदनशीलता प्रकट करते हुए सरकार ने फिलहाल आबकारी नीति को अंतिम रूप न देने का फैसला लिया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जम्मू शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा रहा। सुबह तड़के से ही महाशिवरात्रि पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक हुआ। आप शंभू मंदिर, पीरखो मंदिर में डिवकाम संजीव वर्मा ने माथा टेक कर अमन शांति की कामना की। इसी के साथ मंदिर कमेटी की ओर से महाशिवरात्रि पर्व पर आए अधिकारियों को चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और ये हमारे भारतवर्ष में जो आपत्ति आई है कोरोना काल की, वो सब ठीक हो जाए और हमारे शंकर महादेव सब कुछ ठीक करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज जम्मू कश्मीर वासियों को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लाख लाख बधाई हो। साथ में जो कोरोना महामारी में हमें इतनी मुश्किल हुई थी, आज भोलेनाथ जी की प्रार्थना करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जम्मू कश्मीर तरक्की करे और इसमें सुख शांति बनी रहे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सुबह से ही पीरखो मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एसओपी गाइडलाइन के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वहीं मंदिर के पंडित ने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दिन बेहद अहम है। इस दिन हर किसी को भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हुए हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ बम बम बोले से कि आने वाला समय हम सबका बढ़िया हो, आपका हमारे पे आशीर्वाद बना रहे और जम्मू कश्मीर हमारा आगे नई ऊंचाइयों को पकड़े, आतंकवाद का साया ख़त्म हो और उसके बाद हमारा जो प्रदेश है वो अग्रिम पंक्ति में आए। शिवरात्रि के मौके पर राजपुरा में कई जगहों पर लंगर लगाए गए। परम शिव शक्ति धाम गाजीपुर कुलिया में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्वामी श्री हरीशानंद जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। इसके अलावा सुचेतगढ़ मोड़ में सोशल वर्कर बरेंद्र शर्मा द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं पूरे जम्मू भारतवासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान शंकर का दिन है आज, महाशिवरात्रि। बड़े हर्षोल्लास से हमारा ये दिन मनाया जाता है पूरे देश भर में और जम्मू प्रांत में। और आज हमने भंडारे का आयोजन किया था, लंगर का आयोजन किया था। मीरा साहब के मरालिया मोड़ में खुले
मोनिका डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन बुधवार को थाना प्रभारी मीरा साहिब एजाज बानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकुश रैना सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर मोनिका तथा डॉक्टर सुमित शर्मा ने बताया कि मोनिका डेंटल क्लिनिक में लोगों के दांतों से जुड़ी हर एक बीमारी का समाधान किया जाएगा और जहां पर आधुनिक तकनीक की मशीनों को लगाया गया है, जिससे लोगों के दांतों की जांच की जाएगी तथा उन्हें दांतों को लगने वाली बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर थाना प्रभारी मीरा साहब एजाज बानी ने मोनिका डेंटल क्लिनिक खुलने पर क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद दी और कहा कि पहले उन्हें अपने दांतों की बीमारियों से निजात पाने के लिए जम्मू की तरफ रुख करना पड़ता था, लेकिन अब मीरा साहिब कस्बे में आधुनिक मशीनों से लैस क्लिनिक खुलने के कारण लोगों को पास में ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच बचन लाल सहित कई अन्य लोग भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। जिसको हम सफाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज पे, वहाँ से लेके फिलिंग हर तरह की ट्रीटमेंट, किसी को डेंचर लगवाना है या ऑर्थोडोंटिक जो बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम होती है वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मैडम, आमतौर पर बच्चों में दांतों की बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रशिंग, हमारे जो लोकल लोग हैं सिर्फ एक टाइम पे ब्रश करते हैं, 2 टाइम पे ब्रश नहीं करते, विच इज़ वेरी नेसेसरी। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।